नमस्कार दोस्तों, आशा रखता हूं कि आप और आपके परिवार वाले अपने घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। माई सेल्फ भाविन सर फ्रॉम साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, योर ओन पर्सनलाइज हाई टेक डिजिटल क्लासेस फॉर 11th-12th कॉमर्स, FY, SY, TY, BCom, CA एंड CS ऑल लेवल। दोस्तों, आज के सेशन के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ऑथोरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर। मैनेजिंग डायरेक्टर के क्या क्या पावर्स यानी कि ऑथोरिटीज होती है और उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, वो हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पावर्स यानी कि ऑथोरिटी, पावर्स और ऑथोरिटीज ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर। तो मैनेजिंग डायरेक्टर एंजॉयज हाईएस्ट ऑथोरिटी इन द कंपनी मैनेजमेंट। एमसीक्यू के एंगल से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। मैनेजिंग डायरेक्टर एंजॉयज हाईएस्ट ऑथोरिटी या हाईएस्ट पावर इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। Therefore, he enjoys a special status। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि उसके पास हाईएस्ट ऑथोरिटी है तो उसके पास स्पेशल स्टेटस होगा ही। द मैनेजिंग डायरेक्टर एंजॉयज वाइड पावर्स इन द कंपनी। एंजॉयज वाइड पावर्स मतलब उसके पास बहुत सारे पावर्स होते हैं। वन थिंग इज टू बी नोटेड हियर दैट मैनेजिंग डायरेक्टर इज एम्पावर्ड। याद रखना, ये मैनेजिंग डायरेक्टर इज एम्पावर्ड बाय मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड रिजोल्यूशन ऑफ जनरल मीटिंग एंड रिजोल्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये चार जगह से मैनेजिंग डायरेक्टर को अथॉरिटी मिलती है। कौन कौन सी जगह से? पहले दो MOA एंड AOA, उसके बाद रिजोल्यूशन ऑफ जनरल मीटिंग यानी कि शेयर होल्डर्स की मीटिंग, एंड रिजोल्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो ये चार सोर्सेस से मैनेजिंग डायरेक्टर को पावर्स मिलता है। कौन कौन से सोर्सेस है? इंपॉर्टेंट है MCQ के एंगल से या VSQ के एंगल से। मैनेजिंग डायरेक्टर एंजॉयज द पावर फ्रॉम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, रिजोल्यूशन ऑफ जनरल मीटिंग एंड रिजोल्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। A managing director utilizes his power under the supervision, direction and control of board of directors। मतलब ऑब्वियस सी बात है कि हमें पता ही है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो मेंबर्स होते हैं उसी में से किसी ना किसी एक पर्सन को एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट से सिलेक्ट किया जाता है, जो कि हमने यहां पर पूरा ये कॉन्सेप्ट समझा था कि देखो ये बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं, उसमें से ये चार लोग डायरेक्टर बने थे और उसी में से मिस्टर ए को मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया था। तो ये मैनेजिंग डायरेक्टर जो काम करता है वो ऑब्वियस है कि बाकी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनके कंसल्टेशन और उनके सुपरविजन के अंडर में ही करेगा। मैनेजिंग डायरेक्टर कैन नॉट साइन और पुट अ सील ऑन एनी डॉक्यूमेंट विदाउट बीइंग असाइंड द पावर बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मतलब जब तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से उसको पावर नहीं मिलता है वो कोई भी डॉक्यूमेंट पे अपनी साइन या ऑथोराइज नहीं कर सकता, यानी कि सील नहीं मार सकता। और दूसरा है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर। तो मैनेजिंग डायरेक्टर इज ऑल्सो अ डायरेक्टर एंड देयरफॉर all the duties of the director also applies to the managing director। मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर को जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, जो कि हमने पूरा एक अलग सेशन देखा था रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर्स, वो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज सिविल और क्रिमिनल, ये सारी चीजें हमने देखी थी। सिविल में टूवर्ड्स द कंपनी एंड टूवर्ड्स द थर्ड पार्टी, ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजिंग डायरेक्टर की भी रहती ही है। ऑब्वियस है कि उसके अलावा कंपनी के जो डे टू डे ऑपरेशंस होते हैं उसको भी मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजिंग डायरेक्टर की ही होती है। तो यहां पर दोस्तों हमारा ये पावर्स यानी कि अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर कंप्लीट हुआ। छोटा सा टॉपिक था, कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं इसमें, इसको एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए, नोटबुक में भी एक बार लिख दीजिए। और इसी तरह के और एक्स्ट्राऑर्डिनरी एजुकेशन कॉमर्स स्ट्रीम के किसी भी कोर्स के लिए आप या आपके कोई भी फ्रेंड्स अवेल करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप को सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।